हरिओम। जय माँ ज्वालपा। मित्रों, मैं आचार्य विपिन थपलियाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री ज्वालपा ज्योतिष केंद्र आचार्य विपिन थपलियाल में। मित्रों, कल 3 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जिसे हम रक्षाबंधन भी कहते हैं। आइए, आज मैं आपके बीच आया हूँ एक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के रक्षाबंधन के बारे में। सबसे पहली बात है कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, हम रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, और इस बार जो रक्षाबंधन है वो कब और कैसे मनाना चाहिए। तो रक्षाबंधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम करेंगे। आप सभी को पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वह श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जिसे हम राखी, श्रावणी, सावनी या सलोनो भी कहते हैं। तो उस रक्षाबंधन का त्यौहार वो कल यानी कि 3 अगस्त को मनाया जाएगा। और उस त्यौहार के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम देते रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक दिन हमारा दिन कैसा बीतेगा, हमारा आज का दिन कैसा रहेगा, ये अगर आप प्रत्येक दिन जानना चाहते हैं तो आज आप हमारे फेसबुक पेज ज्वालपा ज्योतिष केंद्र से जुड़ सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और प्रत्येक दिन आपको आपका राशिफल प्रत्येक दिन का मिलेगा। आप जान पाएंगे कि हमारा आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बात करते हैं रक्षाबंधन के बारे में। तो रक्षाबंधन, जैसा कि नाम से ही रक्षा अर्थात सुरक्षा, बांधना, रक्षा बंधन, बंधन अर्थात बांधना, तो रक्षा सूत्र बांधना जिसमें बांधा जाता हो उसे रक्षाबंधन कहते हैं। ये भाई बहन का त्यौहार है और गुरु शिष्य की परंपरा का त्यौहार है। इसमें गुरु अपने शिष्य को रक्षा का वचन, रक्षा का सूत्र बांधता है और बहन अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है। तो सबसे पहले बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। कहते हैं, भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि इंद्राणी के द्वारा एक रक्षा सूत्र का निर्माण किया गया और उस रक्षा सूत्र को स्वस्तिवाचन के द्वारा देवगुरु बृहस्पति ने अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करके स्वस्तिवाचन पढ़ करके देवगुरु बृहस्पति ने उसे अपने शिष्यों को बांधा, यानी देवताओं को बांधा, देवराज इंद्र को बांधा। और अपने शिष्यों को जब वो रक्षा सूत्र उन्होंने बांधा तो फिर देवताओं ने दैत्यों के ऊपर आक्रमण किया और दैत्यों पर विजय प्राप्त कर दी। तो ऐसा वह रक्षा सूत्र ऐसा है जो विजय श्री को दिलाने वाला है, विजय श्री को प्राप्त कराने वाला है। तब से कहते हैं यह परंपरा प्रारंभ हुई। गुरु अपने शिष्य को रक्षा सूत्र बांधता है और इस मंत्र के साथ बांधता है कि ये न वद्दो बले राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षे माचलः। फिर कहते हैं, द्वापर युग में भगवान कृष्ण को द्रौपदी जी ने रक्षा सूत्र बांधा, तब से ये परंपरा चली आ रही है। और फिर कहते हैं कि राजा बलि को लक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा था, क्योंकि राजा बलि ने वामन स्वरूप में भगवान को 3 पग पृथ्वी दान दी और भगवान को बलि ने मांग लिया था अपने घर के लिए, अपने आप के लिए। क्योंकि जब राजा बलि के द्वारा भगवान वामन को 3 पग भूमि दान की गई तो भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा बलि से कहा कि राजा बलि, मैं तुम पर प्रसन्न हो और तुम मुझसे कुछ मांगो। तो भगवान से कहा राजा बलि ने कि प्रभु, जिसके दरवाजे पर स्वयं आप आए हो उसे और क्या चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, आप स्वयं को ही मुझे दे दो। और तब कहते हैं कि पाताल लोक का राजा बना दिया राजा बलि को और भगवान उसके द्वारपाल बन करके स्वयं रहे। और जब भगवान बहुत समय तक वहाँ पर रहे तो लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मणी का रूप धारण किया, एक स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। और रक्षा सूत्र बांधने के बाद कहते हैं कि रक्षा सूत्र बांधने के बाद राजा बलि से भगवान को
पुनः वापस मांगा, भगवान को मांगा। तो ऐसी ये कथा आती है और इसी से यह प्रचलन प्रारंभ हुआ कहते हैं। तो आइए रक्षाबंधन के बारे में और बात करते हैं। इस बार का जो रक्षाबंधन है वह 3 अगस्त को मनाया जाएगा। और रक्षाबंधन के बारे में कहते हैं कि भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा के समय में श्रावणी यानी रक्षाबंधन और फाल्गुनी पर्व नहीं मनाना चाहिए। तो 3 अगस्त को मित्रों भद्रा भी है, 9:28 तक भद्रा है। अतः 9:30 बजे के बाद आप लोग रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। 9:30 से 10:30 तक का जो मुहूर्त है वह बड़ा ही पावन मुहूर्त है। उसके बाद यदि आप 9:30 से 10:30 के बीच नहीं बांध पाते हैं, रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना पाते हैं, तो आप दोपहर 1:30 से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। और फिर शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। ऐसा शुभ मुहूर्त इस समय रक्षाबंधन पर है। और तो इस समय का जो रक्षाबंधन है आपको उसका मुहूर्त मैंने आपको बताया कि आप 9:30 बजे से लेकर के आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं, क्योंकि 9:30 बजे तक भद्रा है और भद्रा में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्ये, इसलिए आप 9:30 बजे के बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। और अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन कैसे मनाएं। आप एक थाली में रोली लें, चावल लें और कलावा लें, रक्षा सूत्र लें, और वह सबसे पहले आप बहनें भाई को टीका करें, भाई बहन को टीका करें और अक्षत लगाएं। उसके बाद आरती लगाएं, आरती करें और उसके तत्पश्चात आप मोली बांधें, राखी बांधें, रक्षाबंधन करें, रक्षा सूत्र बांधें और उसके पश्चात भाई की आप आरती उतार सकते हैं। और उसके बाद आप भाई का मुंह मीठा कराएं। समय समय पर आपको हम ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो एक बार पुनः आपसे फिर कहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल श्री ज्वालपा ज्योतिष केंद्र आचार्य विपिन थपलियाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को आप शेयर करें, सभी तक पहुँचाएं कि कब रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए और क्यों रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। यदि आप चाहते हैं आप प्रत्येक दिन का अपना भविष्य बल जान पाएँ तो आप हमारे फेसबुक पेज जो है ज्वालपा ज्योतिष केंद्र पर हमसे जुड़ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य लिखें और अब आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप फेसबुक पेज पर भी आप हमें फॉलो करके उसमें कमेंट में आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, या आप हम से निजी संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपका मंगल करे और भगवती आपका कल्याण करे। इसी के साथ जय श्री राम।